हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं उसका नेम है द स्कारलेट लेटर। इस स्टोरी की शुरुआत एक जेल से होती है। हेस्टर नाम की एक लेडी जिसे जेल से बाहर लाया जाता है, उसकी गोद में एक छोटी बच्ची होती है जिसका नेम पर्ल होता है। और पूरा समाज उसे देख रहा होता है क्योंकि शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तब किसी दूसरे आदमी के साथ उसने उस बच्ची को जन्म दिया होता है। इस क्राइम को अडल्टरी माना जाता है। हेस्टर हमेशा लाल रंग के ए का बैज पहन कर रखती थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और पूछते थे कि पर्ल के फादर कौन है, लेकिन हेस्टर इसका कोई जवाब नहीं देती थी। जब बाकी सब लोग उसे ये पूछ रहे होते हैं, उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नेम रॉजर चिलिंगवर्थ होता है। वो हेस्टर का हस्बैंड है जो सालों पहले खो गया था और उसे सब मरा हुआ मानते हैं। वो अपनी पहचान छिपाकर एक दिन जेल में हेस्टर से मिलने गया और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूँगा, लेकिन उस आदमी को ज़रूर ढूंढूंगा जो पर्ल का फादर है। चिलिंगवर्थ डॉक्टर बनकर डिमसडेल, जो कि टाउन का सबसे रिस्पेक्टफुल प्राइस्ट है, उसके यहाँ रह रहा होता है। और यही ऑथर डिमसडेल कि ही पर्ल का असली फादर होता है। जब हेस्टर का हस्बैंड नहीं होता तब हेस्टर और डिमसडेल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और पर्ल को दुनिया में आने के बाद डिमसडेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता और पर्ल का सीक्रेट किसी को नहीं बताता। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो हेस्टर की हालत देखता है तब वो अंदर ही अंदर गिल्ट से टूट रहा होता है। जेल से बाहर आने के बाद कई साल तक हेस्टर सोसाइटी से दूर रहकर सिलाई का काम करती है। धीरे धीरे उसकी काइंडनेस और हार्डवर्क को देखकर लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हो सकता है उस ए का मतलब अडल्ट्रेस नहीं बल्कि एवल हो। दूसरी तरफ चिलिंगवर्थ को डिमसडेल के साथ रहकर उस पर शक होने लगता है कि हो सकता है पर्ल का असली फादर यही है। इसलिए वो उसके माइंड को टॉर्चर करता है और डिमसडेल अपने गिल्ट की वजह से फिजिकली वीक होता जाता है। एक रात डिमसडेल अकेले स्कैफोल्ड पर जाकर पब्लिक कन्फेशन करना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। अचानक हेस्टर और पर्ल वहाँ आ जाते हैं। फिर तीनों हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आसमान में एक चमकदार ए जैसा साइन दिखता है। फिर ये दिन ऐसे ही निकल जाता है और एक दिन जंगल में हेस्टर और डिमसडेल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। हेस्टर उसे बता देती है कि चिलिंगवर्थ ही उसका हस्बैंड है, और ये जानकर डिमसडेल बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस कॉलोनी को छोड़कर यूरोप भाग जाएंगे और न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम बाद टाउन में इलेक्शन का डे आता है और इलेक्शन डे में वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। डिमसडेल एक बहुत ही पावरफुल स्पीच देने वाला होता है। सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं स्पीच के बाद। उसके बाद डिमसडेल स्कैफोल्ड के पास जाकर पर्ल और हेस्टर को अपने पास बुलाता है और पूरी कम्युनिटी के सामने ये कन्फेस करता है कि वही पर्ल का असली फादर है। और सच बोलने के बाद उसको अंदर से बहुत ही गिल्ट फ्री शांति मिलती है। लेकिन वो पहले से ही अपने गिल्ट और बीमारी के कारण इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसी टाइम डिमसडेल वहीं गिरकर मर जाता है। डिमसडेल के डेथ के बाद चिलिंगवर्थ के रिवेंज का पर्पस भी ख़त्म हो जाता है और वो भी कुछ टाइम बाद मर जाता है और अपनी प्रॉपर्टी पर्ल के नाम छोड़ के चला जाता है। हेस्टर कुछ टाइम के लिए सबसे दूर चली जाती है और फिर वापस वहीं आकर वही ए साइन वाला बैच पहनकर घूमने लगती है। लेकिन अब लोग उससे नफ़रत नहीं करते, वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और वो एक एडवाइस देने वाली एक रिस्पेक्टफुल वुमेन बन जाती है। उसके मरने के बाद लोग हेस्टर और डिमसडेल को एक ही सिमेंट्री में दफन करते हैं और उन पर उनकी कब्र पर लाल रंग का ए बना देते हैं और स्टोरी ओवर हो जाती है।